हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार मैथ में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज आप सबके लिए लाए हैं क्लास 10th अभ्यास 8.1 का त्रिकोणमिति का परिचय। स्टूडेंट, हम इसके पिछले वीडियो में स्टूडेंट अभ्यास 8.1 का स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7 तक करवा चुके हैं। जो बच्चे हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो कृपया हमारे चैनल में जाके पीछे का वीडियो देखें और स्टूडेंट एकदम शानदार तरीके से बताएं, यानी एकदम बेसिक स्टूडेंट एकदम बेसिक से शुरुआत किया। और आपको मैं आशा कर रहा है कि त्रिकोणमिति का परिचय एकदम बढ़िया तरीके से आ जाएगा स्टूडेंट, तो आप लोग को कक्षा 10 में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि ये 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर स्टूडेंट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। स्टूडेंट, हम सबको सिर्फ ये चीज सिद्ध करना है, इस चीज को यानी ये चीज बराबर इसके है या नहीं, हमको यही चीज बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज ट्विस्ट की बात ये चीज है, यानी ये चीज मेन बात है इस क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे हल लिखिएगा, तो हल लिखने के बाद स्टूडेंट देखिए क्या चीज दिया है यहाँ पे, 3 cot a बराबर कितना दिया स्टूडेंट 4। तो स्टूडेंट आपको एक बात अच्छी तरह से पता होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 cot के साथ क्या है स्टूडेंट, गुणे में यानी मल्टीपल में। तो स्टूडेंट जब ये cot के साथ 3 गुणे में है तो अगर cot a लिखेंगे तो cot a लिखेंगे तो स्टूडेंट ये 3 गुणे में बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, भाग 4 बटे कितना हो जाएगा 3। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट cot थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, क्या cot थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, तो कहोगे सर जी आधार बटे लंब होता है। क्या होता है इसमें, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। तो इस प्रकार से आपका स्टूडेंट देखिए आधार 4 दिया है और लंब का मान कितना है स्टूडेंट 3। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट आप सब लोग कहोगे ये कैसे सर, तो हम बताए त्रिकोणमिति मतलब क्या स्टूडेंट, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या बनाएंगे स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज जिसको ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा। और देखिए ये बी जो है तो ऐसा डिग्री है इसमें 90 डिग्री, क्योंकि समकोण है तो एक कोण तो 90 अंश का होगा इसमें, और ये दोनों कोण क्या होंगे इसमें, न्यून कोण होंगे। तो 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाती है स्टूडेंट, कर्ण कहलाती है स्टूडेंट। उसके बाद में ये क्या कहलाती है, इसके साथ जुटा है भुजा उसको लंब कहते हैं, और इस भुजा को क्या कहते हैं, जिसपे सारी आकृति क्या इसमें टिकी है उसको बोलते हैं आधार। तो आप सबको इतनी बात तो अच्छी तरह से पता होगा इसमें। अब देखिए cot a बराबर आधार बटे लंब, तो आधार का मान 4 दिया और लंब का मान कितना दिया इसमें 3। तो आधार का मान 4 दिया है और लंब का मान कितना दिया इसमें 3। सिर्फ आप सबको क्या नहीं पता है, सिर्फ आप सबको कर्ण नहीं पता है। अगर कर्ण पता चल जाए तो आराम से आप लोग हल कर लेंगे उसमें। देखिए हम कर्ण को ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र बताए थे, वो भी कौन सा सूत्र इसमें, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। तो कौन सा सूत्र है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है इसमें, कर्ण का वर्ग, क्या होता है इसमें, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है इसमें, आधार का वर्ग, आधार का क्या इसमें वर्ग। तो आप सबका एक सूत्र होता है इसमें। अब हमको जो जो मान दिया है उसका मान रखेंगे और कर्ण का मान हम लोग को, यानी कर्ण क्या इसमें ए और सी का मान आपको ज्ञात करना है। तो कर्ण की जगह पे क्या रखेंगे इसमें, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है स्क्वायर, देखिए 3 दिया है तो 3 का कितना करेंगे स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार कितना दिया इसमें 4, तो 4 का क्या करेंगे इसमें स्क्वायर करेंगे। तो आपको ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब इसे देखिए AC, AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा इसमें, 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा 3 का वर्ग इसमें 3 गुणे 3 मतलब क्या होगा इसमें 9, प्लस 4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा इसमें, 4 गुणे 4 मतलब 16। AC का स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा इसमें, 9 और 16 को आपको जोड़िए कितना हो जाएगा इसमें 25 होगा। AC बराबर कितना हो जाएगा इसमें, देखिए इधर वर्ग है, अब बराबर के इस साइड आता है तो क्या हो जाता है उसमें वर्गमूल हो जाता है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 25। तो आप सबको वर्गमूल
भाज्य गुणनखंड भी लगाने आता नहीं, दो दो का जोड़ा बनता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे AC बराबर कितना हो जाएगा 25 का वर्ग 5/5 मतलब एक जोड़ा बनेगा 5 का कितना हो जाएगा 5। AC का मान आप सबका कितना है स्टूडेंट 5। AC क्या यानी करंट, AC का मान कितना है स्टूडेंट 5। अब आप सबको देखिए, अब यहाँ देखिए 10 का काम पड़ेगा, कॉस का पड़ेगा, साइन का पड़ेगा, यानी टेन थीटा का। तो बताइए स्टूडेंट टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ बताइए स्टूडेंट टेन थीटा, तो टेन थीटा मतलब स्टूडेंट टेन ए दिया है, थीटा की जगह ए दिया है, तो टेन ए यानी कोण ए लिया है, तो लंब ए होगा और आधार क्या होगा ए, तो लंब बटे क्या होता है इसमें आधार, तो कितना लिख देंगे इसमें 3/4। और वैसे भी आप सबको पता है कि कॉट का उल्टा होता है टेन। देखिए कॉट ए बराबर 4/3 है, तो यानी टेन क्या हो जाएगा इसमें 3/4। तो आपको ये भी बात अच्छी तरह से पता है। अब इसमें देखिए कॉस थीटा यानी कॉस ए, तो कॉस ए की जगह पे क्या रखेंगे इसमें, कॉस ए की जगह पे हम लोग रखेंगे कॉस समान कॉस ए बराबर क्या होता है इसमें आधार बटे कण, तो आधार का मान कितना है इसमें 4 और कण का मान कितना है 5, तो ये चीज रखेंगे कॉस ए की जगह पे इसमें। उसके बाद में साइन ए की जगह पे क्या रखेंगे, तो साइन ए की जगह पे देखिए क्या रखेंगे इसमें साइन ए बराबर इसमें साइन ए बराबर होता है लंब बटे कण, तो लंब कितना है इसमें 3/5। तो हम लोग इन सभी तीनों मानों को क्या रखेंगे, अब जो हल करेंगे उसी में रखेंगे इसमें। अब देखिए आप सबको ज्ञात क्या करना है, जो बेसिकली ज्ञात करना है उसको अब हम लोग उस पे चलेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देखिए इसमें ये चीज हम यहाँ पे लिखे हैं बराबर किसके प्रूफ करना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप सब लोग देखिए ये सब चीज हम लोग कर चुके हैं, ये चीजें कर चुके हैं इसमें, इसको भी हम लोग क्या करिए हल कर लिए हैं, इसको भी क्या कर लिए इसमें हल कर लिए हैं। अब इसमें यहाँ इसका चित्र बनाए हैं, तो ये चीज है, तो इस तरह से आप लोग नोट करते रहिएगा इसमें। तो 1 माइनस देखिए टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा बराबर कितना है इसमें लिख देंगे 3/4। यहाँ पे क्या लिखेंगे इसमें 3/4 और इसका क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ क्या कर देंगे इसमें स्क्वायर, फिर पूरे के बटे, देखिए पूरे के बटे 1 प्लस इसमें टेन स्क्वायर ए यानी 10 की जगह पे क्या रखेंगे 3/4, तो 3/4 का क्या स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर इसमें देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस ए बराबर कितना है 4/5, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो कितना लिखेंगे इसमें 4/5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे 3/5 लिखेंगे, 3 बटे कितना इसमें 5 और इसका क्या कर देंगे इसमें स्क्वायर कर देंगे। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। तो इसमें देखिए इसको हम क्या करें रफिंग कर दे रहे हैं, ये इसका मानी हम लोग मान ज्ञात कर ले, तो आप लोग मत रफिंग कर दीजिएगा जब बोर्ड एग्जाम में लगाएगा, ऐसा मत कीजिए कि मतलब बोर्ड एग्जाम में लगाए बस रफिंग कर दें। अब इसमें देखिए यहाँ पे अभी एक स्टेप हम लोग यहाँ पे और लगाएंगे, देखिए यहाँ पे 1 उसके बाद में इसमें देखिए 1 उसके बाद माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इसमें 9/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इसमें 16, क्योंकि घात देखिए a बटे b के घात में अगर घात है तो उसको क्या लिखेंगे a के घात बटे b के घात, तो ऐसा हम लिखते हैं, फिर बटे इसमें 1 प्लस अब देखिए इसमें 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा इसमें 16 बराबर, यहाँ पे इसमें देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा इसमें 16, 4 × 4 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इसमें 25 माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इसमें 9/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इसमें 25 हो जाएगा। तो यहाँ इन सब में सूत्र कौन सा लग रहा है इसमें, देखिए इन सब में सूत्र क्या लगा है, a बटे b के घाते में अगर स्क्वायर हो या कोई घात हो तो ये इसको लिख सकते हैं a के घाते m बटे b के घाते m, ऐसा हम लोग क्या कर देंगे इसमें लिख सकते हैं। तो आप सबको ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है, तो हम इसी चीज को कहाँ लिखेंगे इसमें यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इसके बटे आप लोग 1 लिख सकते हैं, इसके बटे 1 लिख सकते हैं, तो देखिए 1 और 16 का लैसा लेंगे तो कितना होगा इसमें लैसा होगा 16 होगा। अब देखिए इसमें 1 से 16 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा इसमें 16 मिलेगा, 1 से 16 में भाग देंगे 16 मिलेगा, और 16 का गुणा देखिए यहाँ अंश भी कराएंगे तो 1 के साथ कराएंगे
तो 16 करने कितना लगा स्टूडेंट 16 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा और 1 का गुणा अंश में कराएंगे तो 9 एक करने कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9 हो जाएगा। पूरे के बटे स्टूडेंट देखिए क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए पूरे के बटे फिर 1 और 16 का लेंगे। देखिए पूरे के बटे यहाँ हो गया स्टूडेंट फिर 1 और 16 का लेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16 होगा। फिर देखिए इसमें 1 का भागा 16 में करेंगे तो 16 मिलेगा, 16 का गुणा अंश में करेंगे तो ये 16 इकन्ने कितना आ जाएगा इसमें 16। फिर प्लस इसमें देखिए 16 का भागा 16 में करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 का गुणा अंश में करेंगे तो 9 करने कितना आ जाएगा 9। अब देखिए इसमें बराबर बराबर के इधर क्या चला है, हर देखिए दोनों का सेम है, हर क्या इसमें सेम है। देखिए 25 25 है तो सेम है, तो यहाँ हर को इसमें देखिए यहाँ इसको मिटा दें यानी कण यहाँ लिख दिया है 5 यहाँ है कण का मान। तो अब देखिए यहाँ पे हर बराबर है इसमें इधर 25 है और उसके बाद में अंश को क्या कर लिया जाता है, जब हर बराबर है तो अंश को आपस में घटा लिया जाता है, घटाना रहेगा तो घटा देंगे तो यहाँ घटाना 16 माइनस कितना कर देंगे इसमें 9 कर देंगे। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब इसमें देखिए यहाँ 16 से 16 क्या हो जाएगा इसमें कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 में की 9 जाएगा, 16 में की 9 जाएगा कितना बचेगा इसमें 7, 7 हो गया। फिर पूरे के बचे देखिए अब ये सब कट गया तो ये बचा 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा इसमें 25। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। बराबर इसमें बराबर की साइड क्या बचा है, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा इसमें 7, अब बटे कितना है इसमें 25। अब देखिए यही चीज हम लोग को देखिए बराबर दिखाना था, यानी इतना बराबर इतना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए स्टूडेंट हम लोग प्रूफ कर दिए, क्या होगा स्टूडेंट प्रूफ। तो क्या कहेंगे स्टूडेंट, हाँ कहेंगे, क्या यानी है तो यहाँ लिखेंगे हाँ। इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल आंसर। तो आपको ये प्रश्न नंबर 8वां जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो आप उनको आशा कर रहे हैं कि आप समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया फिर से पीछे वीडियो को पीछे करके वो लोग देख ले तो उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9 देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि ये tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए पहला क्या ज्ञात करना है, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। फिर दूसरा जो मान ज्ञात करना है इसमें कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो आप सबको इनका मान ज्ञात करना है। तो साइन कॉस का मान आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग लंब कण और आधार ज्ञात करेंगे तभी तो ज्ञात हो पाएगा स्टूडेंट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC, तो यहाँ पे देखिए हम समकोण त्रिभुज ABC बना लें। समकोण त्रिभुज कैसा है स्टूडेंट ABC, देखिए ABC। अब देखिए समकोण त्रिभुज और जिसका B क्या है समकोण है, तो B समकोण का मतलब 90 डिग्री है। इसके सामने भुजा स्टूडेंट कण, कण स्टूडेंट नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ A भी दिया है, थीटा ने कोण A भी दिया है और कोण C भी दिया है। तो स्टूडेंट A आपस में बदलेंगे, लेकिन कब बदलेंगे, अभी तो स्टूडेंट ये लंब ही रहेगा, अभी लंब रहेगा और ये क्या रहेगा स्टूडेंट आधार, भी आधार ही रहेगा। अभी जब हम लोग मान रखेंगे तब हम लोग बदल के डाल रखेंगे स्टूडेंट। अब इसमें tan A क्या दिया स्टूडेंट, tan A बराबर कितना स्टूडेंट 1/√3। तो आप लोग बताइए स्टूडेंट tan A यानी tan थीटा बराबर क्या होता है इसमें लंब बटे क्या होता है इसमें आधार। देखिए ल बना 0 बना मतलब लंब, इसमें a बना 0 बना दिया मतलब आधार। तो लंब बटे आधार मतलब लंब का मान 1 दिया है और आधार का मान √3, तो उसी के जगह पे रखेंगे, लंब के जगह पे 1 रखेंगे, आधार का मान कितना दिया है √3। तो अब आप सबको बताइए कण का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो कहोगे सर जी कण का मान हम पाइथागोरस प्रमेय वाले सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ क्या होता है सूत्र से, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, देखिए ल बना 0 प्लस आधार का क्या स्टूडेंट वर्ग। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब सर देखिए कण क्या है A और C है, तो AC का क्या स्टूडेंट स्क्वायर बराबर लंब क्या है स्टूडेंट, लंब है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, आधार कितना है √3 तो √3 का स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर।
अब AC बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर। देखिए एक का स्क्वायर मतलब एक गुणे एक ही होगा, एक प्लस स्क्वायर से क्या होता है, इसमें अंडर रूट कट जाता है, तो कितना बचेगा स्क्वायर, तीन। तो देखिए इसमें ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक और तीन को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा इसमें, चार। तो देखिए ए सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए सी का स्क्वायर यानी इधर स्क्वायर था, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें वर्गमूल, इधर वर्ग था तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें, चार के वर्गमूल हो जाएगा। तो ए सी बराबर आपको कितना आ जाएगा इसमें, दो। चार का वर्गमूल कितना होता है इसमें, दो। ये एसी का मान आप सबका आ गया। तो एसी की जगह पे क्या रखेंगे, एसी क्या है, कण। कण का मान कितना है, दो। आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट जिस प्रकार से प्रश्न कह रहा है उस प्रकार से अब हम लोग हल करेंगे। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब इसे देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है इसमें, लंब बटे कण। तो लंब क्या है इसमें, एक। और देखिए ए यानी कोण, देखिए ए लिया है तो थीटा के सामने भुजा लंब कहलाता है, तो आप सब लोग जानते हैं। तो लंब बटे कण, तो लंब का मान कितना है स्टूडेंट, एक है, बटे कण का मान कितना लाया इसमें, दो। तो एक बटे दो और इंटू का मतलब इसमें गुणे होता है, इसमें कॉस सी। अब फिर बार देखिए इसमें थीटा ए, थीटा क्या है स्टूडेंट, सी है, तो इसके सामने भुजा ए लंब होगा। अब की बार आधार हो जाएगा, तो आधार बटे क्या होता है स्टूडेंट, कण। तो आधार का मान कितना है, फिर बार cos c के लिए एक और बटे कण का मान कितना है स्टूडेंट, दो। फिर बीच में प्लस है। अब देखिए सब cos a, अब की बार फिर cos a, तो cos a यानी थीटा का मान अब की बार a है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, आधार बटे कण। तो आधार का मान आपकी देखिए ए हो जाएगा, क्योंकि थीटा आपकी बार ए लिया है, तो इसके सामने गुजरना तो आधार क्या हो जाएगा, ए। तो अंडर रूट थ्री बटे कितना हो जाएगा, दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें, अंडर रूट थ्री बटे के दो। इंटू है तो स्टूडेंट बुरा लगाएंगे, साइन सी बदल दिया स्टूडेंट। अब फिर बार थीटा ए कर दिया, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है इसमें, लंब बटे कण। तो लंब का मान कितना आपकी बार होगा, क्योंकि सी लिया है आपकी बार, तो लंब का मान अंडर रूट थ्री होगा। तो अंडर रूट थ्री और उसके बाद बटे क्या हो जाएगा इसमें, कण होता है, तो कण क्या मान, दो हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे इसमें, सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक का अंश का गुणा अंश में करेंगे, काटने आएगा, काटने लायक रहता है तो काटे, लेकिन नहीं काटने लायक है तो अंश का गुणा अंश में करेंगे। तो एक करने कितना हो जाएगा इसमें, एक, और दो गुना कितना हो जाएगा इसमें, चार, प्लस। अब इसमें देखिए अंश का गुणा अंश में करेंगे तो अंडर रूट थ्री का गुणा करेंगे तो अंडर रूट थ्री स्क्वायर बटे दो गुना कितना आ जाएगा इसमें, चार। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब देखिए इसमें स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा, अंडर रूट कट जाएगा। देखिए हर का लैसे कितना होगा, तो चार और चार का लैसे कितना आ जाएगा इसमें, चार। यहाँ पे देखिए चार से चार में भागा देंगे, एक मिलेगा नहीं, हर बराबर है तो अंश को जोड़ना है तो जोड़ देंगे, और हर अंश का घटाना रहेगा तो क्या कर देंगे इसमें, घटा देंगे। तो एक प्लस यहाँ पे कितना बचा है, तीन। तो बराबर कितना हो जाएगा इसमें, एक और तीन को जोड़ेंगे तो चार बटे के चार, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, कुल मिला जुला के इसमें एक। एक क्या हो जाएगा इसमें, पहले का आंसर आ गया, यानी नौवे का पहले प्रश्न का आंसर एक आया। अब इसमें देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर, दूसरे प्रश्न का आंसर देखिए यहाँ पे क्या दिया इसमें, कॉस ए इंटू कॉस सी, क्या दिया इसमें, कॉस सी, फिर माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यही चीज दिया है। अब इसमें देखिए कॉस ए, तो कॉस ए अब की बार थीटा ए है, तो कॉस ए यानी क्या हो जाएगा इसमें, लंब ए हो जाएगा, लेकिन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे का। तो कॉस ए मतलब आधार क्या हो जाएगा इसमें, अंडर रूट थ्री बटे के, और ये कण कितना है इसमें, दो गुणे कॉस सी। कॉस सी समझिए बात, कॉस सी यानी जब थीटा लेंगे सी तो इसके सामने भुजा ये हो जाएगा क्या, लंब। एक क्या हो जाएगा इसमें, आधार। तो आधार बटे कण होता है cos सी, तो एक बटे कितना हो जाएगा, दो। तो यहाँ लिखेंगे एक बटे दो, माइनस लगाएंगे इसमें। फिर देखिए इसमें साइन ए, तो साइन ए, तो ए थीटा है तो थीटा के सामने भुजा लंब, तो लंब बटे कण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है। तो लंब कितना है इसमें, एक बटे दो, लंब एक है और कण कितना है, दो, तो एक बटे दो गुणे इंटू है, तो देखिए साइन सी। अब की बार थीटा जब ए लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री, तो यहाँ अंडर रूट थ्री, अब कण क्या हो जाएगा इसमें, दो हो जाएगा। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब इसमें देखिए
यहाँ पे स्टूडेंट अंश का गुणा अंश में, तो अंडर रूट थ्री का गुणा एक के साथ होगा तो अंडर रूट थ्री करने अंडर रूट थ्री, दो गुणे दो कितना हो जाएगा स्टूडेंट चार माइनस, अब देखिए स्टूडेंट एक का गुणा अंडर रूट थ्री के साथ होगा तो अंडर रूट थ्री बटे यहाँ पे स्टूडेंट देखिए दो दुना कितना हो जाएगा स्टूडेंट चार। अब देखिए यहाँ पे हर बराबर है, क्या बराबर है स्टूडेंट हर बराबर, अंश को क्या कर दिया जाएगा घटाना रहेगा तो घटा लेंगे और जोड़ आएगा तो जोड़, तो समान हर को लिखेंगे तो अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट, तो ये अंडर रूट थ्री में से अंडर रूट थ्री यानी सेम संख्या में से सेम संख्या जाएगा तो कितना बचेगा जीरो, जीरो बटे चार मतलब इससे इसमें भाग देंगे कितना मिलेगा स्टूडेंट जीरो। तो यहाँ पे आप सबका स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9 का पहला और दूसरा है, पहले का आंसर एक है दूसरे का आंसर कितना है स्टूडेंट जीरो, तो आप सबको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, तो इसका कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे विनम्र निवेदन है स्टूडेंट, और अपने दोस्तों को भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे स्टूडेंट ये वीडियो अच्छी तरह से चले, और हम भी स्टूडेंट अगर हमारे में कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाने में तो उसको कमेंट कीजिए, हम उसको सुधारेंगे स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है कि आप सबकी बात नहीं मानेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम उसका सुधार करेंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, यही आपसे विनम्र निवेदन है।